Guys, be honest with me. You understand English, you can read English, you can even write English. But when it is time to speak, you go silent. दिमाग में कुछ आता ही नहीं है और आप बोल ही नहीं पाते हो. If this is you, then this video is exactly what you need. Hello everyone, I'm Shruti from Cherish Learning. Every day I receive comments like, मैम मुझे इंग्लिश आती है पर बोलते वक्त डर लगता है और मैं बोल ही नहीं पाता हूँ. So today's video is for you to clear your doubts and help you speak English with confidence. तो सबसे पहला बड़ा ही कॉमन सा डाउट है कि अगर मैंने इंग्लिश बोलते वक्त गलती कर दी तो क्या होगा. See, let me tell you one thing which is very important. Mistakes mean we are learning. देखो अगर हम गलती करते हैं तभी हम सीखते हैं. And if you remain silent, आप बोलते ही नहीं हो, that means no learning, no growth. So you have to speak English whether correct or incorrect. बोलना है आपको क्योंकि फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप सही भी बोलने लग जाओगे. तो मिस्टेक से डरना नहीं है. सेकेंड डाउट है जो कि बहुत सारे लोगों का डाउट है कि अगर लोग मुझ पे हंसेंगे तो इफ पीपल विल लाफ एट मी. देखो ऐसा नहीं होता. लोगों के पास ना आजकल टाइम नहीं है. आजकल की जिंदगी ना बहुत ही भागदौड़ वाली जिंदगी है. People forget your mistakes in 10 seconds, but you remember your silence for years. आप बैठ के सोचोगे अरे यार उस टाइम पे मैंने जवाब ही नहीं दिया because of English, तो आप बाद में पछताओगे. तो ऐसा नहीं करना है. लोगों के पास नहीं टाइम होता और ना ही वो आपकी गलतियों को याद रखते हैं, ना ही वो हंसते हैं. तो ये नहीं सोचना है. तीसरा डाउट है कि माय ग्रामर इज वीक. ग्रामर इज नॉट अ वॉल इन लर्निंग इंग्लिश. देखो ग्रामर हमारे रास्ते की रुकावट नहीं है. इट इज अ टूल दैट इम्प्रूव्स विद स्पीकिंग. जब आप बोलते हो ना तो आपकी ग्रामर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है. देखो आई हैव सीन मेनी पीपल जो ना नोइंगली और अननोइंगली सही ग्रामर यूज करते हैं इंग्लिश बोलते हुए और उनको पता भी नहीं होता है कि वो ठीक बोल रहे हैं ग्रामर या वो गलत बोल रहे हैं, बट दे स्पीक. है ना, ऐसा होता है. तो ये ना क्योंकि धीरे धीरे टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाती है. आपको पता लगने लग जाता है कि ये गलत है, ये आप हैज गलत लगा रहे हो, हैव गलत लगा रहे हो. धीरे धीरे ये चीजें क्लियर हो जाती है. तो अगर आप ग्रामर की वजह से इंग्लिश नहीं बोल रहे हो ना तो ये गलत है. प्रॉब्लम ना, जो रियल प्रॉब्लम है वो इंग्लिश नहीं है. द रियल प्रॉब्लम इज ओवर थिंकिंग. हम लोग ना बोलने से पहले बहुत सोचते हैं. हम सोचते हैं कि अरे मेरा सेंटेंस तो ठीक है ना, मेरी ग्रामर ठीक है, मेरा ये टेंस ठीक है, मैं स्टूपिड तो नहीं लग रही बोलती हुई. और जितने में आप ये सब सोचते हो ना उतने में वो इंग्लिश बोलने का टाइम ही निकल जाता है. तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि गिव योरसेल्फ परमिशन टू बी रॉन्ग. ये याद रखो कि यार एवरी फ्लुएंट स्पीकर वाज वंस अ बिगिनर. जो आज के टाइम पे आप फ्लुएंट स्पीकर्स को सुनते हो ना वो भी किसी टाइम पे बिगिनर थे. उन्होंने भी अपने टाइम पे गलतियां की होगी और उन्होंने अपनी गलतियों को लेट इट भी किया होगा या फिर उनको सीख के वो आगे बढ़े हैं. सेम चीजें हमें करनी है तो हम भी फ्लुएंट स्पीकर बन जाएंगे. दूसरी चीज, स्पीक स्मॉल नॉट परफेक्ट. रोज ना छोटे छोटे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करो, फ्रेजेस प्रैक्टिस करो. परफेक्शन की तरफ मत जाओ. पहले स्टार्ट विद बेसिक. थोड़ा थोड़ा शुरू करो. जैसे कि आप कुछ सेंटेंसेस बोलो, आई विल ट्राई, आई नीड सम हेल्प, गिव मी सम टाइम, आई कैन डू दिस. कुछ ऐसे सेंटेंसेस रोज प्रैक्टिस करो जिससे बहुत इंप्रूवमेंट आएगी. और तीसरी बात आपको क्या करनी है, रिप्लेस नेगेटिव सेल्फ टॉक्स. ये हम बोलते हैं ना कि आई एम बैड एट इंग्लिश. यार ऐसा नहीं है होता. पहली बात तो वी आर नॉट बैड एट इंग्लिश. और कभी भी ये सेंटेंस मत यूज करो कि आई एम बैड एट इंग्लिश. यू कैन से कि आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश. राइट. तो ऐसे बोलोगे ना तो आपके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप बोलोगे फिर. तो अभी मेरे साथ आप प्रैक्टिस करो. यू हैव टू रिपीट दीज सेंटेंसेस आफ्टर मी. तो बोलिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. यस, लाउड बोलिए. से लाउडर. यस. देखो जब हम लाउड बोलते हैं ना तो हमारे अंदर और कॉन्फिडेंस आता है. जब मुंह से आवाज तेज निकलती है ना तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है. तो आपको लाउड बोलना है. सो गाइज, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो इट मींस यू केयर अबाउट योरसेल्फ एंड दैट ऑलरेडी मेक्स यू बेटर देन यस्टरडे. सो 2026 का गोल बना लो that I will speak English even if it is not perfect. So comment down in the comment section, I will speak if you are ready. And also subscribe to Cherish Learning for more such videos. Thank you.